मैं फार्मर फर्स्ट हूँ एंड देन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट करते हैं लाइव स्टॉक। एज अ फार्मर आप जितने भी आपके एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं उसमें से आपको ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्टिव काफ्स हों, प्रोडक्टिव बच्चे हों। हम जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया से सेक्स सीमन इंपोर्ट करते आए हैं, डिफरेंट कंपनी से सेक्स सीमन इंपोर्ट करती हैं, सारे प्रोडक्टिव काफ्स पैदा होते हैं। यानी अगर आपको फीमेल चाहिए तो आप 90-95% फीमेल आती हैं, और अगर आपको मेल चाहिए तो 90-95% आपको मेल चाहिए होते हैं। क्योंकि अभी तक जो कॉस्टिंग GCLR ने दी है, दे आर वेरी फार्मर फ्रेंडली, ऑलमोस्ट 40 से 50% लोअर देन जो हम बाहर से लेते हैं विद अ सिमिलर जेनेटिक्स। जी, इस वक्त HRM डेयरीज के CEO मुदस्सर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ इंपोर्टर एंड फार्मर्स हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो लैब है और ये जो लाइव स्टॉक के अंदर एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है, इस हवाले से ये क्या कहते हैं, इनकी क्या जो है वो इसके बारे में जो है वो सोच है और किस तरह लाइव स्टॉक के अंदर जो है वो इसको बेहतर अंदाज में लेकर चल सकते हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आप एक इम्पोर्टर भी हैं बीफ के और फार्मर भी हैं यहाँ पे, तो क्या समझते हैं कि ये जो लैब है कितना बेहतर जो है वो इसमें परफॉर्म कर सकती है लाइव स्टॉक के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने में? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फार्मर फर्स्ट हूँ एंड देन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से हम इंपोर्ट करते हैं लाइव स्टॉक। बेसिकली देखें, एज अ फार्मर आप जितने भी आपके एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं उसमें से आपको ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्टिव काफ्स हों, प्रोडक्टिव बच्चे हों। बिल्कुल ठीक। उसके लिए हम जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया से सेक्स सीमन इंपोर्ट करते आए हैं, डिफरेंट कंपनी से सेक्स सीमन इंपोर्ट करती हैं, एंड व्हाट दैट डज कि आपके पास सारे प्रोडक्टिव काफ्स पैदा होते हैं। यानी अगर आपको फीमेल चाहिए तो आप 90-95% फीमेल आती हैं, और अगर आपको मेल चाहिए तो 90-95% आपको मेल चाहिए होते हैं इन बीफ में। ठीक है। इस लैब से ये होगा कि पाकिस्तान में अब जितना हम डॉलर बाहर पोर इन कर रहे हैं उसकी वजह से इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए डॉलर हम बाहर पे करते हैं। जी, अब यहाँ पे जब हम सॉर्ट करवाएंगे तो इन हाउस हम फ्रेश सेक्स सीमन भी लेके अपने फार्म्स पे लेके जा सकते हैं। इंडिया में ये बहुत पहले अरसे से हो रहा है। दूसरा, आई एम ब्रीडर एंड आई बिलीव इन जेनेटिक्स। मेरे पास हर साल टॉप एंड बुल्स आते हैं, मगर उन बुल्स का कोई फायदा नहीं था टिल ये लैब आई है, बिकॉज अब वो बुल GCLI के कोलैबोरेशन के साथ HRM व्हाट वी कैन डू कि हम उनको यहाँ पे सॉर्ट करा सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, नहीं, जो मेरे फार्म पे प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो वर्ल्ड के टॉप लेवल पे परफॉर्म करते थे, बट उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम कन्वेंशनल कर सकते थे 50-50 पे। पर इस लैब के आने से आई थिंक फार्मर्स को वन, they will get a competitive price for their sex semen, and number 2, in house यहाँ पे वो fresh भी लेके अपने farms पे जा सकते हैं। How much difference cost of semen from import and देखिए, अभी तक जो कॉस्टिंग GCLR ने दी है, they are very farmer friendly, almost 40 से 50% lower than जो हम बाहर से लेते हैं with a similar genetics। देखें, sometimes cost relevant नहीं होती जब आप genetics की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो I think they have a decent enough bulls, और plus breeders like us जिनके साथ ये काम कर रहे हैं, उससे it's like a software, आप हर साल उसको अपग्रेड करते रहेंगे। तो I think हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे एनिमल्स हैं, और ये और वो मिलके आई थिंक इन हाउस हम वन कंपैटिटिव सीमन कलेक्शन करके, सीमन कलेक्शन तो है, पर आई थिंक एट द सेम टाइम जेनेटिक लेवल भी वही होगा, बट एट अ कंपैटिटिव प्राइस। ओके, तो आप क्या समझते हैं कि आपको कितना फायदा हुआ है, जो लोकल फार्मर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं, इस लैब की वजह से उनको कितना फायदा है, और क्या समझते हैं कि जो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उसकी क्वालिटी में और इधर की क्वालिटी, क्योंकि ये फ्रेश आप जैसे बता रहे हैं कि वो आपको फायदा हो सकता है, तो कितना? देखिए, सेक्सिंग लैब जो है इसकी जो क्वालिटी है इट्स सिमिलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउएवर यहाँ पे क्योंकि फ्रेश आपको अवेलेबल है, तो अगर मेरा उकाड़ा से आरिफ वाला हमने जाना है तो हम फ्रेश से विदिन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स है, उससे हमारी कंसेप्शन हायर है। मगर अगर मुझे एज इंडिविजुअल पूछेंगे तो एज इंडिविजुअल, बिकॉज मैं जर्सी का, HF का और जो टॉप बीफ ब्रीड्स हैं उनका ब्रीडर हूँ, तो आई थिंक मुझे तो एक्सट्रीमली एडवांटेज, और मेरे जैसे जितने फार्मर्स हैं, बिकॉज उनके जो टॉप एंड बुल थे वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते थे, या SP यूनिट पे या स्लॉटर पे। पर अब हमारे जो फार्मर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान के हैं, उनको
टॉप एंड जेनेटिक्स बहुत अच्छी प्राइसेस मिलेगा थ्रू अस, बिकॉज हम ब्रीड करते थे बुल पहले, या वो स्लॉटर हाउस जाते थे या ज्यादा से ज्यादा एसपी यूनिट में, पर अब इस लैब की वजह से आई थिंक एक्सपोर्ट मुझे ट्रिपल एडवांटेज होगा वर्किंग विद देम, प्लस आपको एक थोड़ा सा इनर सेल्फ भी अच्छा फील होगा कि आपका जो अच्छा जेनेटिक्स है वो फार्मर तक ट्रेल हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये बताइएगा कि इसकी वजह से जो आप इंपोर्ट कर रहे थे उसमें जो टाइम ड्यूरेशन आपको लगता था, उसके लिए आपको भी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। इंपोर्ट करने में भी बहुत सारी उसके पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट इजीली एक्सेसिबल है। देखें, इट्स लाइक जब आपके पास गाड़ी नहीं होती और जब आपके पास गाड़ी है तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत एडवांटेज आपको, फिर वहाँ पे आपको सप्लाई चेन पे इशू आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता है कि आपने किसकी सॉर्टिंग करवानी है, किस चीज़ की सॉर्टिंग करवानी है। तो ऑफ कोर्स प्राइस डिफरेंस प्लस आई थिंक लॉजिस्टिकली इट्स अ लॉट ईजियर। थैंक यू थैंक यू सो मच। वेरी मच। ओके।